हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स मेक इंडिया ब्राइट। जरासंध को केवल हमसे बैर है, मथुरा से नहीं। इसलिए जब तक हम यहाँ रहेंगे वो किसी ना किसी बहाने से आक्रमण करता रहेगा। परंतु प्रभु, अब उसमें आक्रमण करने की शक्ति ही कहां रही है? वो एक ऐसा अद्भुत प्राणी है कि यदि आप तलवार से उसके दो हिस्से कर दो और उन्हें मुर्दा समझकर उन हिस्सों को फेंक दो, तो वो दोनों हिस्से फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और जरासंध फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाएगा। प्रभु, ये बात तो असंभव है। ये असंभव बात नहीं अक्रूर जी, ये सत्य बात है। वास्तव में उसका शरीर एक तांत्रिक माया से जुड़ा हुआ है। ये कैसी विचित्र बात कर रहे हो कन्हैया? शरीर का तो पूरा एक ही हिस्सा होता है। ये कोई खिलौना थोड़ी है जो दो हिस्सों को जोड़कर बनाया जाए। परंतु उसका शरीर तो ऐसे ही बनाया गया है दाऊ भैया। ताऊ भैया, लगता है कि अब हमें मथुरा नगरी को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आप मथुरा नगरी को छोड़ जाएंगे? हाँ क्रूर जी। परंतु क्यों? इसलिए कि जब तक हम मथुरा में रहेंगे मथुरा संकट में रहेगी। प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, जरासंध को केवल हमसे बैर है, मथुरा से नहीं। इसलिए जब तक हम यहां रहेंगे वो किसी ना किसी बहाने से आक्रमण करता रहेगा। परंतु प्रभु, अब उसमें आक्रमण करने की शक्ति ही कहां रही है? कुछ दिन पहले हमारे गुप्तचर जो मगध से लौटे हैं, उनका कहना है कि इतनी बार आपसे हारने के बाद अब उसमें ना तो युद्ध करने की शक्ति है, ना ही साहस। उसके सब साथी ठंडे पड़ गए हैं प्रभु, ठंडे पड़ गए हैं। प्रभु, मैंने सुना है कि एक बड़ी सभा में उन्होंने यह निर्णय किया है कि अभी समय अनुकूल नहीं है, इसलिए सब साथी अपने अपने राज्य को लौट जाएं और अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करें। अर्थात उन्होंने युद्ध का त्याग करने की बात नहीं की है, केवल परिस्थिति के बदलने की बात की है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मथुरा का संकट केवल टल गया है, अभी समाप्त नहीं हुआ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूं कन्हैया। मैं तो समझता हूं कि अब जरासंध के सारे साथी तितर बितर हो रहे हैं, जिससे उनकी शक्ति जो संगठित थी वो बिखर गई है। इसके बाद वो फिर कभी इस ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, फिर आप जरासंध को नहीं जानते दाऊ भैया। वो एक ऐसा अद्भुत प्राणी है कि यदि आप तलवार से उसके दो हिस्से कर दो और उन्हें मुर्दा समझकर उन हिस्सों को फेंक दो, तो वो दोनों हिस्से फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और जरासंध फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाएगा। प्रभु, ये बात तो असंभव है। यह असंभव बात नहीं अक्रूर जी, ये सत्य बात है। वास्तव में उसका शरीर एक तांत्रिक माया से जुड़ा हुआ है। शरीर जुड़ा हुआ है? ये कैसी विचित्र बात कर रहे हो कन्हैया? शरीर का तो पूरा एक ही हिस्सा होता है। ये कोई खिलौना थोड़ी है जो दो हिस्सों को जोड़कर बनाया जाए। परंतु उसका शरीर तो ऐसे ही बनाया गया है दाऊ भैया। वास्तव में यह एक विचित्र घटना है। उसके पिता महाराज वृद्धरथ की दो पत्नियां थीं। छोटी के संतान थी, परंतु बड़ी रानी के संतान नहीं थी। इसलिए वो दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए साधु महात्माओं की बहुत सेवा किया करते थे। एक बार एक परम सिद्ध ऋषि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। ओम क्लीं ऐं ह्रीं
श्रीं नमो भगवती संतान कामेश्वरी गर्भ विरोधम निराशय निराशय सम्यक शीघ्रं संतानम उत्पादय स्वाहा। लो पुत्र, इस फल को खा लेना। प्रभु की कृपा से तुम्हें एक बड़े पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। बड़ी भाग्यवान है। भगवान करे जैसा महर्षि ने कहा है वैसा ही प्रतापी पुत्र आपके यहाँ जन्म ले। मेरे मन में एक बड़ा सुंदर सा विचार आ रहा है। वो क्या? क्यों न इस फल को हम दोनों ही बांटकर खा लें, तो दोनों के यहाँ एक एक प्रतापी पुत्र का जन्म होगा। नहीं दीदी, ऐसा कैसे होगा? महर्षि ने तो आपको ही पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। परंतु उनके आशीर्वाद की शक्ति तो इस फल में ही है ना। देखो, महाराज दशरथ को अग्निदेव ने जो खीर दी थी, वो खीर तीनों रानियों ने खाई थी और तीनों के घर पर पुत्रों का जन्म हुआ था कि नहीं? हाँ। तो बस इस फल से भी ऐसा ही होगा। आओ, इसे हम आधा आधा कर लेते हैं। उस अभिमंत्रित फल के प्रभाव से दोनों रानियां गर्भवती हो गई। परंतु 10वें महीने में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जब रानियों के गर्भ से बालक उत्पन्न हुए तो उन दोनों के शरीर आधे आधे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने तलवार से एक बालक को 2 हिस्सों में काट दिया हो। जब ये दोनों आधे आधे शरीर राजा के सामने लाए गए तो वो राजा बहुत दुखी हुआ। मुझे ये क्यों दिखाने लाए हो? क्या करूं मैं इन 2 टुकड़ों का? ले जाओ और फेंक दो किसी जंगल में इन्हें, ताकि किसी जंगली जानवर का तो पेट भर जाए इनसे। हाँ। महाराज की आज्ञा अनुसार सेवकों ने उन दोनों अर्ध शरीरों को ले जाकर वन में फेंक दिया। उसी समय
उस वन से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी। उसकी दृष्टि उन दोनों अर्धशरीरों पर पड़ी और उसने उन्हें उठा लिया। फिर जरा राक्षसी ने वो बालक उसके पिता महाराज वृद्धरथ को जाकर दे दिया। क्योंकि जरा राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों की संधि करके उन्हें जोड़कर एक कर दिया था, इसलिए महाराज वृद्धरथ ने उस बालक का नाम जरासंध रखा। यह वही जरासंध है। इसके आज भी अगर दो टुकड़े कर दो तो वो दोनों टुकड़े तत्काल फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और जरासंध फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक जरासंध है मथुरा का संकट समाप्त नहीं होगा। जरासंध जितनी बार हारेगा उतनी बार वो और खतरनाक होता जाएगा।